गर्मी में क्या है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं जाएगा क्योंकि इसका कलर वाइट है। जो स्टॉर्म 2 लिया है इसकी प्राइस, इसीलिए हिमाचल राइड के बाद मैंने सोच लिया था कि भाई अब एक्सॉर एपेक्स के साथ तो कोई और लंबी राइड नहीं लगाऊंगा मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक सिंह एंड यू आर वाचिंग ऑक्टेन टेल्स। तो अपनी नेक्स्ट लॉन्ग राइड के लिए अपन ने बुला लिया बाइक के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गियर्स, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके कारण मुझे हाई स्पीड्स पर लॉन्ग राइड पर काफ़ी दिक्कत आ रही थी, और वो चीज़ है ये। अपन ने बुला लिया है LS2 का स्टॉर्म 2, और इस पर्टिकुलर कलर के लिए मुझे लगभग 5 से 6 महीने वेट करना पड़ा। और अपना जो पुराना एक्सॉर का हेलमेट था उससे काफ़ी लाइट वेट है, तो मैंने अभी गोप्रो के लिए माउंट भी लगा लिया है और ये अंदर के माइक के लिए। और जब मैंने इसको एक्सॉर एपेक्स के बाद ट्राई किया तो मुझे काफ़ी एक ह्यूज डिफरेंस समझ में आया इसके साथ। और दूसरी चीज़ है जो वो ये है, ये बाइक के लिए क्रैश कार्ड बैग्स बुला लिए हैं। ये इसकी एक की कैपेसिटी 5 लीटर है, और ये बाइक के लेफ्ट राइट दोनों साइड है। तो इससे क्या है, जो भी हैंडी सामान रहता है जिसको हमें बार बार निकालना रहता है उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया है। 5 लीटर है ये फुल्ली वाटरप्रूफ है। तो चलिए अपन एक छोटी सी राइड पे चलते हैं और हेलमेट को चेक करते हैं कि इसमें विंड नॉइस वगैरह कैसा है और इसके NVH लेवल्स कैसे हैं, और बाकी बातें मैं आपसे राइड में करता हूँ। तो ये जो अपन राइड लगा रहे हैं छोटी सी, ये अपनी जो अगली लॉन्ग राइड है उसके लिए ये अपनी एक गियर की टेस्टिंग वाली राइड है कि ये जो साइड बैग हमने लगाए हैं क्रैश बार में, इनमें कुछ इशू तो नहीं आ रहा है। और सबसे मेन चीज़ है वो ये अपना हेलमेट। मुझे एक्सॉर एपेक्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत जाती थी कि एक तो उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ख़राब है, दूसरा उससे विंड नॉइस इतना ज़्यादा था ना कि 200-300 किलोमीटर बाद ही ना मेरे कानों में टी आवाज़ आने लगती थी। वो लॉन्ग टर्म के लिए, वो कानों के लिए काफ़ी डैमेजिंग भी था। इसीलिए हिमाचल राइड के बाद मैंने सोच लिया था कि भाई अब एक्सॉर एपेक्स के साथ तो कोई और लंबी राइड नहीं लगाऊंगा मैं। उसके बाद से मैं एक बढ़िया हेलमेट ढूंढने लगा था, फिर मुझे LS2 का स्टॉर्म 2 मिला। इसका प्राइस भी उतना कुछ ज़्यादा नहीं था, प्लस इसका वेट मैनेजमेंट वगैरह और NVH लेवल्स इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, और कलर भी इसका काफ़ी बढ़िया है। वाइट कलर के लिए मैंने वेट ज़्यादा इसलिए किया क्योंकि वाइट में एक सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है, गर्मी में क्या है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं जाएगा क्योंकि इसका कलर वाइट है। और ब्लैक में क्या है, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। जो वाइट कलर का हेलमेट रहता है वो लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर कम कर देता है इफ़ कम्पेयर्ड विथ ब्लैक हेलमेट। इसलिए मैंने वाइट शेल कलर का ही हेलमेट लिया, और ये हेलमेट मुझे लगभग 11,600 का पड़ा। 11,300 इसका प्राइस था, और 300 रुपये पुणे से यहाँ नरसिंहपुर शिप होने का लगा। तो अभी हम अपने हेलमेट टेस्ट की राइड से घर वापस आ चुके हैं, और लगभग 30 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे इस हेलमेट से जुड़े हुए काफी सारे क्वेश्चंस थे, वो सारे क्लियर हो गए। तो एक एक करके मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। उससे पहले हेलमेट से जुड़ी हुई कुछ प्रीलिमिनरी चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करें सेफ्टी की, तो अपना स्टॉर्म 2 ECE 22.06 सर्टिफाइड है, और जो अपना एक्सॉर का एपेक्स था ये भी 22.06 लेवल सर्टिफाइड था। अगर EC लेवल के हिसाब से कहा जाए तो सेफ्टी दोनों में ही सेम है, EC 22.06, पर जो हमारा एक्सॉर का एपेक्स है ये ABS मटेरियल से बना हुआ है, और जो हमारा LS2 का स्टॉर्म 2 है का शेल मटेरियल KP है। KP लाइट वेट भी रहता है, और ये चीज मैंने काफी इसमें नोटिस करी। जब मैं एक्सॉर का एपेक्स पहनता था तो आफ्टर 50 से 60 किलोमीटर बाद ही मेरी नेक में पेन होने लगता था। स्टॉर्म 2 के साथ मुझे ये दिक्कत नहीं आई क्योंकि इसका वेट भी 1.5 kgs है। एक्सॉर एपेक्स इसका वेट 1.6 kgs है, प्लस स्टॉर्म 2 का वेट मैनेजमेंट एक्सॉर एपेक्स से काफी अच्छा है। अब बात करें कंफर्ट की, तो पैडिंग में भी नो डाउट इसकी पैडिंग काफी सॉफ्ट है, तो कंफर्ट में भी अपना स्टॉर्म 2 बेस्ट है। अगर बात करें हम वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन के लिए स्टॉर्म 2 में यहाँ पे सामने एक वेंट दिया है। ये ऊपर होता है तो ये वेंट खुल जाता है, और नीचे करने पे ये वेंट बंद हो जाता है। दूसरा वेंट यहाँ पे ऊपर है, इसको ऐसे आगे करते हैं तो यहाँ का वेंट बंद हो जाता है, पीछे करने पे ये वेंट खुल जाता है। और वैसे तो अभी सर्दियां चल रही हैं तो वेंटिलेशन का तो मुझे कोई इशू आया नहीं। अब बात करें NVH लेवल्स की, तो ड्यूरिंग राइड में भी मैंने आपको बताया था कि एक्सॉर एपेक्स 100 किलोमीटर बाद ही मुझे कानों में टी करके आवाज आने लगती थी, मतलब काफी अनकंफर्टेबल लगता था अगर 90 kmph के ऊपर अगर बाइक चलाते थे तो। और नॉर्मली 60-70 kmph में भी इसका विंड ब्लास्ट काफी ज्यादा रहता था, पर इसमें विंड नॉइस एक्सॉर एपेक्स से काफी बेटर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें विंड नॉइस बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ एक्सॉर एपेक्स से काफी बेटर है। जो हमारे पुराने हेलमेट एक्सॉर एपेक्स में, इसमें भी डुअल वाइजर थे, एक वाइजर यहाँ पे सनवाइजर भी दिया हुआ था, और स्टॉर्म 2 में भी डुअल वाइजर है। यहाँ पे भी आपको सनवाइजर मिल जाता है जो कि इससे ऑपरेट होता है ऐसे। तो दोपहर में धूप के टाइम अगर ग्लेयर आता है तो सनवाइजर हम यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है।
अब बात करें प्राइसिंग की, तो नो डाउट एक्सॉर एपेक्स काफ़ी बजट फ्रेंडली है। और एक्सॉर एपेक्स हमने लगभग 1.5 साल पहले लिया था, तब हमें ये 5,000 का पड़ा था। और अभी हमने जो स्टॉर्म 2 लिया है इसकी प्राइस 11,600 रुपये है। एक्चुअल में इसकी प्राइस 11,300 रुपये है, पर 300 रुपये पुणे से नरसिंहपुर के लिए मुझे शिपिंग चार्जेस लगे हैं, तो इसका प्राइस 11,300 ही है। और इस पर्टिकुलर कलर के लिए मैंने लगभग 5 से 6 महीने वेट किया। व्हाइट कलर के लिए वेट करने के लिए मेरे 3 मेन कारण थे। तो सबसे पहला रीज़न तो मेरा ये था कि व्हाइट कलर में क्या होता है ना कि गर्मी में इसका टेम्परेचर काफ़ी कम रहेगा अगर हम इसको कंपेयर करें एक ब्लैक शेल के हेलमेट से। दूसरी मेन चीज़ ये है कि इसका कलर व्हाइट है, तो रात में इसकी विजिबिलिटी दूसरे लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि व्हाइट शेल मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है और अपनी बाइक से भी मैच कर रहा है ये। तो ये सारे कुछ जो मेन पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे अभी 30 किलोमीटर चलाने के बाद। अगर आपको हेलमेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ मेरे से पूछना है तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्दी एक लॉन्ग राइड लगाने वाले हैं और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज वेयर हेलमेट, ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट्स, राइड सेफ, गुड बाय।